क्या समझते हैं? क्या हिंदू अपराधी है? क्या हिंदू आतंकवादी है? क्या हिंदू हिंसक है? अगर ये है तो फिर भारत शांति के प्रतीक को देश कहा जाता है। मेरा मानना है कि ना ही हिंदू हिंसक है, ना ही हिंदू में कोई जात पात है, और ना ही हिंदू कुछ धर्म को लेके अफवाह उड़ाता है, ना ही मजाक बनाता है। वो सबका सम्मान करता है। इसलिए हम लोग अपने पूजा पाठ में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। नहीं बोलते हम लोग दूसरों की तरह कि नहीं हम सही हैं, मेरा महान है, बाकी सबका खराब है, जो है ही नहीं इबादत के लायक, जो भी उन लोग बोलते हैं। आज एक टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे बातें हैं बौद्ध धर्म को लेके। चलते हैं आज हम उस दौर में। भारत आज़ाद हुआ 1947 में। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। चाइना को बौद्ध धर्म से किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने और हिंदुओं ने। अब आइए आफ्टर चाइना विद द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तिब्बत। कौन था? किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? सबसे बड़े धर्मगुरु कौन थे बौद्ध धर्म के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की थी? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब बताता हूँ, आफ्टर तिब्बत सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन था? वियतनाम। किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? फिर भी लोग बोलते हैं कि ना हिंदू हिंसक होता है। अब आगे और आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन था? बर्मा। वहाँ बौद्ध बिहारों पे कौन अटैक कर रहा था? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? सोचने वाले। अब और आगे आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ लेटेस्ट हिस्ट्री में जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जो हम लोग के सामने मतलब कुछ ही हाल फिलहाल सामने हुआ। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा मूर्ति कहाँ थी? अफगानिस्तान के बामियान में। किसने तोड़ा? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहा है। तोप लगा कि किसने उड़ाई 2001 में? तालिबान ने या हिंदुओं ने? सोचने वाली बात है। और फिर भी लोग बोलते हैं हिंदू हिंसक होता है। अब और आगे आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करवाने की कोशिश की थी? हिंदुओं ने या कम्युनिस्टों ने? अगर सही समय उसको डिफ्यूज नहीं किया गया तो पूरा मंदिर ही बर्बाद हो जाता। अब 2013 की बात आपको बताता हूँ। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो उस समय जिस तरह से कांग्रेस परोस रही थी वैसे ही लोग हम लोग देख रहे थे। हालांकि जो हिंदू, हमको कांग्रेस के मुंह से खुद ये सुनने के बोलते कि हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदू हिंसक होता है। कहाँ हिंदू हिंसक होता है भाई? जो नाग पंचमी के दिन में सांप को दूध पिलाता हो, जानवरों से प्रेम करता हो, जो पत्थरों की पूजा करता हो, पेड़ पौधों की पूजा करता हो, आप उन्हें हिंसक कहते? क्या मतलब? अगर कोई आपके खिलाफ, आपके थोड़ी ना है कि अगर हिंदू अगर हिंसक होता है ना तो कुछ अगर गलत बोलते हैं आप, इतना हमारे धर्म के बारे में इतना जो बोलते हैं हिंदू धर्म के बारे में, अगर हिंदू हिंसक होता तो आपका जबान काट लेता। अगर है आप में क्षमता और आप में है शक्ति और आप में दम है तो बाकी धर्मों और बाकी मजहबों के खिलाफ कुछ बोल के दिखाइए। नहीं होगा आप में हिम्मत सर। लेकिन हाँ, हिंदू अगर शांति का प्रतीक है तब आप, इसलिए आप बचे हुए हैं। अगर हिंदू हिंसक होता तो आप जो हिंदू के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं ना कि ये है ऐसे है, जो मंदिर जाता है वही लड़कियों को छेड़ता है, जैसा ऐसा बयान देते हैं कांग्रेस की सरकार ने। भली बात है, आप लोगों को पता है कि ये बयान कौन दिया था। और वही आदमी चुनाव आने पर मंदिर जाता है। तो एक सवाल ये भी पूछना चाहिए मीडिया वालों को कि जो मंदिर जाता है वो लड़कियों को छेड़ता है, तो आप मंदिर जा रहे हैं, क्या इसका मतलब उदाहरण क्या आप भी? एक पॉइंट और आपको बताता हूँ, ये जिन लोगों को, क्योंकि भारत में तो 80% हिंदू है, सनातन संस्कृति है, और यहाँ कम्युनिस्ट भी बहुत रहते हैं, लेकिन अच्छे से फल फूल रहे हैं। हम लोग उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, उन लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, और हम लोग शांतिपूर्वक सह रहे हैं, क्योंकि हिंदू सहनशीलता है, हर किसी को आदर करता है, क्षमा करना जानता है। नहीं तो आपको पता है, एक हाथ में कलम तो एक हाथ में भाला, दोनों है हम लोग के पास। लेकिन क्या पता है, ये हमारे हिंदू भाइयों और बहनों की कमजोरी है, जो हमारे धर्म के बारे में कोई भी अनाप शनाप बक के चल जाता है। हालांकि इसके बारे में और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि 2014 के बाद, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद किस तरह से हमारा देश
ग्रोइंग में आगे बढ़ा है। धर्म के मामले में, मंदिर के मामले में, हर एजुकेशन के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में, हर किसी में इस तरह विस्तार चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।